नमस्कार। आप सभी को पता भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और इन लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है आप लोगों के सामने आया है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ सांसद ऐसे सांसद चुने गए हैं जो पहले विधायक हुआ करते थे। ऐसी लगभग 10 विधानसभा सीटें हैं जो अब खाली हो गई हैं, जो अब रिक्त हो गई है, जिन पर अब उपचुनाव कराने की तैयारी चल रही है। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद आप सभी को पता है, गाजियाबाद जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ के जो विधायक थे वो अतुल गर्ग थे, जो कि अब यहाँ से सांसद बन गए हैं। लेकिन इस बार यूपी की जो राजनीति है उसमें एक नया भूचाल आया है, एक नई हलचल पैदा हो गई है। नई हलचल पैदा कैसे हो गई? इस बार आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव लड़े और नगीना से सांसद चुने गए। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आज़ाद सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों की जो नज़र है वो 10 विधानसभा सीटों पर है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं जो गाजियाबाद विधानसभा के निवासी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद इन उपचुनाव पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या भाजपा को, समाजवादी पार्टी को या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को झटका लगेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय बौद्ध है। विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव लड़े और जीते, कैसा लगा? बहुत अच्छा। जो जनता का जो रुझान रहा वहाँ पर, खासकर मुस्लिम वोट, भाई को 1,73,000 कुछ सीटें जो जीत दिलाई भाई को, ये बड़ा अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है हमारा। और ये संघर्ष है कहीं ना कहीं, चंद्रशेखर भाई का ये संघर्ष है। और ये कहते हैं ना, एक सांसद, मेरी नज़रों में एक सांसद 100 सांसद के बराबर है। हम इस नज़र से उनको देखते हैं। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा संसद का सत्र भी चल रहा है, चंद्रशेखर भाई तो लगे पड़े हैं भूचाल मचाने में। कौन सा भाषण पसंद आया इस बार उनका? सबसे बड़ा भाषण तो उनका ये पसंद आया, कोई सिंगल किसी समाज के लिए नहीं कहा उन्होंने, वो सारे मुद्दे संसद में उठाए। वाकई समाज में इतना बड़ा मतलब खुशी की लहर है कि भाई आज तक ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जिसने इतने सारे मुद्दों पर बात की हो, और वो भी पहली बार निष्पक्ष, बिल्कुल अपनी एक पार्टी से एक अकेला सांसद चुनकर नगीना से आता है। नगीना वो नगीना धरती है जहाँ से एक चंद्रशेखर के रूप में डायमंड संसद में भेजने का काम किया। और मुद्दे मुद्दे तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है कहने के लिए। मैं चंद्रशेखर भाई का धन्यवाद करता हूँ, नगीना की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिसने एक ऐसा हीरा चुनकर भेजा। इतने सारे मुद्दे वो मतलब उनको मानना ही पड़ेगा कहना। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, देखिए भाजपा को तो मैं छोड़ दूं, भाजपा तो पहले से खिलाफ है। अखिलेश यादव को चंद्रशेखर भैया भैया कहा करते थे, बड़ा पेट में दर्द हुआ होगा जब सांसद में शपथ ले रहे थे। ये बात सच है, भैया भैया कहा करते थे, लेकिन अंदरूनी उनके मन में कहीं ना कहीं वही जातिवादी जहर ये साबित करते हैं अखिलेश यादव जी, और वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये बहुजन साथी हैं, ये बहुजन शेर है, उसने भी ठाना कि अकेला भी मतलब अकेला शेर भी लड़ सकता है, तो उन्होंने लड़कर दिखाया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जितना मुझे पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, मुझे क्या लगता है, अगर मायावती जी डाउन होती हैं तो जो मायावती की वोट बैंक है वो अखिलेश यादव पे ट्रांसफर हुआ। इस बार के आपने चुनाव में देखा भी होगा, कुछ सीटों पर देखा होगा। अब वो चाहते थे कि कोई भी दलित नेता यूपी में पैदा ना हो, यूपी में खड़ा ना हो। खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अगली बार अखिलेश यादव के सर में दर्द ही करेगा। तो क्या अखिलेश यादव को यही डर था? देखिए, डर तो यही था, ये तो फैक्ट है, डर तो यही था। मैं बहन जी की बात करूं, देखिए 2007 से आज जो स्तर है लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं सन 2024 की, तो मात्र 13,500 वोट बहुजन समाज पार्टी का आया। और ये कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है। ये कहा जाता है कि जो अखिलेश यादव की जो सीटें आई हैं, कि दलित जो वोट है वहाँ डाइवर्जन हुआ, कुछ परसेंट हुआ है, कुछ परसेंट हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा फैक्ट ये है, जो बहन जी को जितना भी वोट गया वो भाजपा को पूरा का पूरा डाइवर्जन हुआ। इस बात का प्रमाण है, इसमें कैसे प्रमाण है? प्रमाण ये है, आप एक आंकड़ा निकाल लीजिए, जैसे मैं कि यहाँ की बात करूँ, 13,500 जो वोट मिली हैं वो अखिलेश को नहीं गई पूरी की पूरी। वो बाकी जो परसेंटेज हमारा बचता है, देखो हमारा यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था, क्योंकि हमारा यहाँ पे लोकसभा में का कोई प्रत्याशी था ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन को गया है। तो यहाँ का तो मैं पूरी बात करूँ, जो 13,500 मिला, तो बहन जी तो सीधे सीधे भाजपा को समर्थन करती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वो 13,500 जो वोट गई हैं वो भाजपा को गई हैं। मतलब इस चुनाव में आपको ये बात क्लियर हो गई कि भाजपा की बी टीम है कौन? हाँ, बिल्कुल, ये साबित है भाई। बहन जी सीधा सीधा कहती हैं, अगर आपको अखिलेश को हराना है या किसी अन्य दल को हराना है या कांग्रेस को हराना है तो भाजपा को सपोर्ट करो। उनके बयान है मंच पे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, चलिए तो हो गई वो वाली बात। आकाश आनंद दोबारा राजनीति में आए हैं। बीएसपी जो है कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है, क्या इस बार उपचुनाव लड़ना बीएसपी की मजबूरी बन जाएगी?
ये तो आपके सामने है। ये साख बचाने की कोशिश की जाएगी। ये तो मेरे हिसाब से ये साख नहीं बचा रही हैं वो भाजपा को सीधा समर्थन कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट, जैसे अब गठबंधन की मैं बात करूं, अभी तक हालांकि चेहरा सामने नहीं आया है। मैं लोकसभा उपचुनाव की बात करूं गाजियाबाद सदर सीट की, तो अभी हवाएं में बात चल रही है भाई कौन लड़ेगा, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी से हमारे माननीय राजस्थान प्रभारी हैं सतपाल चौधरी जी, उनको यहाँ का उपचुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो अभी तक तो मेरे सामने उनका नाम आया, बाकी अदर किसी गठबंधन का या भाजपा का कोई चेहरा निखर के सामने नहीं आया। चलिए गाजियाबाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर सांसद चुने गए गाजियाबाद में, इस उपचुनाव में उनके प्रत्याशी कितनी टक्कर दे पाएंगे भाजपा को, क्योंकि भाजपा से ही कड़ी टक्कर है इनकी। देखिए, टक्कर तो भाजपा से है, ऐसा कहा तो है भाजपा का। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है, 27 सालों से भाजपा यहाँ राज कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब से चंद्रशेखर आज़ाद एक शेर पैदा हुआ है, जब से भीम आर्मी ने जो ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और इस बार टक्कर ही नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये नतीजा आप देख लेना, ये वादा रहा हमसे। ऐसी भी मजबूरी बन सकती है कि आज़ाद समाज पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती है उपचुनाव में। अब नहीं कर सकती, अब नहीं कर सकती। जब भाई के 2 आंसू निकले थे, भाई दर बदर घूम रहे थे, अपना ही समाज उनको कहने लगा कि भाई ये एजेंट है, ये फलाना है, ढिमकाना है, सिर्फ सीट के लिए। उन्होंने सबके लिए सम्मान रखा, किसी ने भी उनको आश्वासन तो दिए लेकिन सीट नहीं दी। नगीना में देखा आपने, सब ने उनके खिलाफ सीट मतलब प्रत्याशी उतारे। 2-2 बार रैलियां करने गए हैं योगी जी, तो क्या उम्मीद करें, अखिलेश यादव 2-2 बार गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। तो देखो, कहीं ना कहीं मैं फिर से वही कहूँगा कि जातीय शोषण, ये जातीय शोषण था। वो लोग जय भीम तो बोलते हैं, बाबा साहब की बात तो करते हैं, बहुजन हित की बात तो करते हैं, लेकिन मन में उनके राजनीतिक सत्ता या मतलब कोई चेहरा निखर के आए या किसी को सांसद बने, वो ये नहीं चाहते। और ये इसका प्रमाण रहा है। चंद्रशेखर भाई ने अकेले दम पे सीट हासिल की, अकेले दम पे आज मैं एक आपको दिलाता हूँ, 10 या 12 सीट उपचुनाव में हैं। 10 यूपी में 10 सीट भाई, इतना मुझे पता है, 10 सीट अनुभव है मेरे को, 10 में से 8 हमारी होंगी पक्का। 8 आपकी होंगी। बिल्कुल पक्का।